हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर रक्षा। आज हम 1 to ऑल जानेंगे एमपीएच कोर्स के बारे में अंडर द फॉलोइंग हेडिंग्स लाइक व्हाट इज एमपीएच, क्राइटेरिया एंड द कंपल्शन फॉर दिस कोर्स, टॉप यूनिवर्सिटी टू परस्यू मास्टर इन पब्लिक हेल्थ, एमपीएच कोर्स डिटेल्स, कॉलेज विच प्रोवाइड द बेस्ट एजुकेशन फॉर एमपीएच इन इंडिया, entrance exam for MPH, subject study during the course, specialization in MPH, job opportunity for MPH holder and the difference between the MHA and the MPH। तो चलिए देखते हैं MPH कोर्स है क्या। What is MPH? Master of Public Health course deals with the maintaining public health and the handling public health issue through different means such as spreading awareness about the health. The course also deals with the working on destabilizing disease and the disease causing agent. MPH course graduate get to work on the national and the international level related to the public health and its importance. MPH कोर्स के अंतर्गत क्या आता है कि पब्लिक हेल्थ को हमें कैसे हैंडल करना है, यदि पब्लिक हेल्थ में कुछ इश्यूज भी आए हैं तो उन इश्यूज को हमें कैसे क्लियर करने हैं। इसके साथ ही साथ यदि कोई डिसीज स्प्रेड हो रही है तो उसके अवेयरनेस के बारे में लोगों को बताना, अवेयरनेस जगाने के बाद में उसके जो कॉजिंग फैक्टर है उसको भी सप्रेस करना ताकि डिसीज ज्यादा ना फैले। ये सारे डील्स जो हम सीखते हैं एमपीएच कोर्स के अंतर्गत ही सीखते हैं। एमपीएच कोर्स में आप नेशनल और इंटरनेशनल दोनों लेवल पे वर्क करते हैं और यही इस कोर्स का इम्पोर्टेंस है। Health science student with the intention of the helping humankind and the working with different people on a better health have a great chance to do after they complete their MPH course। जिन लोगों को पब्लिक हेल्थ में ज़्यादा इंटरेस्ट है और ह्यूमन काइंड के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है किसमें, एमपीएच कोर्स में। अब हम बात करते हैं क्राइटेरियाज की कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या है एमपीएच कोर्स में एडमिशन के लिए। तो फर्स्ट है ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन कंप्लीटेड फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। आप किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से यदि ग्रेजुएट हैं तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। ए मिनिमम एग्रीगेटेड स्कोर ऑफ द 50% एट अ लेवल ऑफ द ग्रेजुएशन। आपके ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% होने चाहिए, इनसे कम में आपको एडमिशन नहीं मिल पाएगा। परमानेंट रजिस्ट्रेशन विद द स्टेट डेंटल काउंसलिंग, स्टेट मेडिकल काउंसलिंग। ये यहाँ पे डेंटिस्ट, यदि कोई डेंटिस्ट है और मेडिकल फील्ड में एमबीबीएस है और वो इस कोर्स को करना चाहता है तो उसका परमानेंट रजिस्ट्रेशन होना चाहिए जिस भी स्टेट से वो बिलोंग करते हैं। सपोज यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, कहीं से भी आप किसी भी स्टेट से हैं तो आपके पास में परमानेंट रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ऑकेशनली रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस इन द हेल्थ डेवलपमेंट सेक्टर। ये बहुत ही ऑकेशनली क्राइटेरिया है, हर जगह ये लागू नहीं होता है, बट यदि आपके पास किसी भी हेल्थ सेक्टर में वर्क एक्सपीरियंस है तो ये भी आप, यदि आप एमपीएच कोर्स करते हैं तो ये आपकी करियर को बूस्ट करने का ही काम करेगा। कंपल्सन फॉर दिस कोर्स, कंपल्सन ये है कि यहाँ ये कोर्स सिर्फ एमबीबीएस, बीडीएस, बीपीटी, नर्सिंग हेल्थ वाले, फार्मेसी एंड अलाइंड साइंसेस वाले पर्सन ही इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बीए बीकॉम वाले लोग इस कोर्स के लिए अप्लाई नहीं। टॉप यूनिवर्सिटी टू परस्यू मास्टर इन पब्लिक हेल्थ। फर्स्ट यूनिवर्सिटी नेम इज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए। सेकेंड नंबर में आती है यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना यूएसए। थर्ड नंबर पे आती है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड यूके। इसके बाद में जितनी भी ग्रेडिंग है ये फ्लक्चुएट होते रहती है, बट फिर भी उस यूनिवर्सिटी के नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज यूके, यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी ऑस्ट्रेलिया, यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू कनाडा। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी नेम जानने के बाद एमपीएच कोर्स की डिटेल पे आते हैं। ये एक मास्टर डिग्री है, इसका फुल फॉर्म है मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ। ड्यूरेशन ऑफ कोर्स होता है इसका 2 ईयर। ये एनुअली भी होता है और सेमेस्टर वाइज भी होता है, ये डिपेंड करता है कॉलेज पे। कॉलेज और यूनिवर्सिटी ही डिसाइड करती है कि उन्होंने यहाँ पे अपने कॉलेज के लिए एनुअल सिस्टम रखे हैं या सेमेस्टर्स हैं। यदि सेमेस्टर सिस्टम है तो ये आपके 4 सेमेस्टर होंगे, 6 मंथ के ऐसे सेमेस्टर्स में डिवाइड होंगे। एज, अभी तक इंडिया में इस कोर्स को करने के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं दिया गया है। आप यदि ओवर एज, इट मीन्स यदि 35 ईयर्स के अबोव भी हैं तब भी आप इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
मिनिमम परसेंटेज इन ग्रेजुएशन आपका 50% होना जरूरी है एमपीएच में सिलेक्शन के लिए। सब्जेक्ट रिक्वायर्ड होते हैं आपके, ये मैंने पहले भी बताया है कि इस कोर्स को करने के लिए कंपल्शन है कि आप एमबीबीएस, बीडीएस और एनी अदर इक्विवेलेंट डिग्री आपके पास साइंस रिलेटेड होनी चाहिए। एवरेज फीस स्ट्रक्चर है आपका, यहाँ पे फीस जो है गवर्नमेंट कॉलेजेस की अलग होती है और प्राइवेट कॉलेजेस की अलग होती है। गवर्नमेंट कॉलेजेस में मिनिमम 4000 एनुअली फीस चार्ज होता है और प्राइवेट कॉलेजेस में मैक्सिमम वो अपने अकॉर्डिंग लेते हैं। बट मैंने यहाँ पे जो रेंज निकाला है ये अकॉर्डिंग टू ओवरऑल इंडिया निकाला है, जो कि रेंज है 40,000 पर एनम टू 1.2 लाख पर एनम। सिमिलर ऑप्शन ऑफ स्टडी है आपका एमए। कोर्स डिटेल जानने के बाद हम देखते हैं सैलरी की। तो एवरेज मिनिमम सैलरी जो पैकेज है आपका 6.6 लाख पर एनम से शुरुआत होती है और हाई लिमिट ये कहीं पे भी वरी हो सकती है। इट मीन्स ये लोअर रेंज बताया जा सकता है बट अपर रेंज को अकॉर्डिंग टू वर्क एक्सपीरियंस, अकॉर्डिंग टू कंपनी ये आपका इंक्रीज ही होगा। 6.6 लाख से आप मिनिमम पे कहीं पे भी जॉब नहीं कर पाएंगे। एम्प्लॉयमेंट रोल्स जो है आपके प्रोग्राम मैनेजर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ऑपरेशन मैनेजर, कंटेंट राइटर, बिजनेस टेक्नोलॉजी एनालिस्ट, क्लिनिकल रिसर्च मैनेजर, ये सारे एम्प्लॉयमेंट रोल्स हैं। प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी जो है ये कैंपस, कुछ कॉलेजेस में कैंपस सिलेक्शन भी होते हैं और कुछ गवर्नमेंट एजेंसी भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है एमपीएच होल्डर को। डब्ल्यूएचओ में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल, डब्ल्यूएचओ में यदि आप वर्क करना चाहते हैं तो एमपीएच कोर्स बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। जैसे यूनिसेफ भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे भी एमपीएच की काफ़ी अच्छी डिमांड है। प्राइवेट में यदि हम बात करें तो आर&डी फैसिलिटी लाइक द डायनेमिक रिसर्च कॉर्पोरेशन डीआरसी के नाम से जिसे हम जानते हैं, यहाँ पे भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है प्लेसमेंट की फॉर द एमपीएच होल्डर। अब हम देखते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस से और प्राइवेट कॉलेजेस जो कि एमपीएच कोर्स को करवाते हैं। गवर्नमेंट में है NIMHANS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस बैंगलोर, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ऋषिकेश, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रायपुर, इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल रिसर्च इंडिया ICRI मुंबई गवर्नमेंट कॉलेजेस है ये आपका, जिपमेर पुडुचेरी, ये सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जो कि एमपीएच कोर्स को करवाते हैं। प्राइवेट कॉलेज में बात करें तो टाटा इंस्टीट्यूट मुंबई जो कि एक फेमस कॉलेज है एमपीएच के लिए प्राइवेट में, बट इसका फीस स्ट्रक्चर काफी हाई है। सेकेंड है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ अहमदाबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, द ग्लोबल ओपन यूनिवर्सिटी दीमापुर, जोधपुर यूनिवर्सिटी जोधपुर, मणिपाल यूनिवर्सिटी मणिपाल, दिस इज द प्राइवेट कॉलेज एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटी। तो ये हैं सारे कॉलेजेस हैं जो एमपीएच कोर्स को करवाते हैं। नाउ talk about the MPH entrance exam. There are no entrance exam that are conducted especially for the MPH course. Students who have graduated from any of the health science degree are eligible to apply for the MPH course. But sometimes एम्स कॉलेज अपने MPH कोर्स के लिए entrance exam conduct करवाता है, तो यहाँ पे ये वेरिएशन आते हैं। कुछ कॉलेजेस MPH के लिए एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं और कुछ डायरेक्ट एडमिशन भी देते हैं। यदि हम गवर्नमेंट कॉलेज पुडुचेरी जिपमेर की बात करें तो वहाँ पे भी आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होता है MPH कोर्स के ज्वाइन करने के लिए। यदि MPH कोर्स है तो उस कोर्स एंट्रेंस एग्जाम आपको देना है तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे उनकी बात हम यहाँ पे करते हैं। तो फर्स्ट है आपका प्रैक्टिकल नॉलेज। प्रैक्टिकल नॉलेज आपका हाई होना चाहिए, जैसे कि आपने यदि एमबीबीएस किया है तो पीएसएम से रिलेटेड सारे आपको पता होने चाहिए, टॉपिक्स पता होने चाहिए, हेल्थ अवेयरनेस पता होनी चाहिए आपको, लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन है जैसे बायोस्टैटिक्स है,
और कोई भी डिसीज का मोड ऑफ इंटरवेंशन क्या है, सैम्पलिंग क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में आपका नॉलेज अच्छा होना चाहिए। सेकेंड है प्रेजेंटेशन स्किल्स। प्रेजेंटेशन स्किल्स यहाँ पे हम हेल्थ सेक्टर में बात करते हैं तो आपका प्रेजेंटेशन स्किल्स वेल डेवलप होनी चाहिए, क्योंकि मेनली हमारा जो फोकस होता है एक पॉपुलेशन से होता है। तो जब आपकी ये प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी होगी, अच्छी ज़्यादा डेवलप होगी, तभी आप अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगे। सेकेंड, आप अपने प्रेजेंटेशन के थ्रू ही उस पॉपुलेशन को आप कंट्रोल कर सकते हैं। थर्ड है नोइंग द इम्पोर्टेंस ऑफ द होल। आपको इम्पोर्टेंस पता होना चाहिए हेल्थ का, क्योंकि पॉपुलेशन का जो हेल्थ सिस्टम है वो एमपीएच होल्डर को ही देखना पड़ता है। साथ ही साथ डिसीज प्रिवेंशन और हेल्थ प्रमोशन, ये दोनों काफी अच्छे से आपने पता होनी चाहिए, क्योंकि एमपीएच के पूरे 2 ईयर कोर्स में जनरली आप इन्हीं को आप रिवाइज करते हैं। Talk about the studies the subject in MPH course. एमपीएच में यदि आपका सिलेक्शन हो गया है, अब आप एमपीएच कर रहे हैं और आपका यदि सेमेस्टर सिस्टम है, तो हम सेमेस्टर वाइज देखेंगे कि आप कौन कौन से सेमेस्टर्स में क्या क्या सब्जेक्ट अब आपको पढ़ने हैं। तो हम बात करते हैं हम पहले फर्स्ट सेमेस्टर की। इसमें पहले आपको पढ़ने होंगे 5 सब्जेक्ट्स। ये सब्जेक्ट्स के नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ पब्लिक हेल्थ, ह्यूमन बायोलॉजी एंड द पब्लिक हेल्थ केमिस्ट्री, मेडिकल एंड हेल्थ स्टैटिक्स। फोर्थ है आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी। फिफ्थ है आपका हेल्थ साइकोलॉजी, कम्युनिकेशन एंड द काउंसलिंग। सेकेंड सेमेस्टर में आपको सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं एपिडेमियोलॉजी। सेकेंड है आपका डेमोग्राफी एंड पॉपुलेशन साइंस। थर्ड सब्जेक्ट आपका हो जाता है प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड द मैनेजमेंट। फोर्थ आपका हो जाता है कम्युनिकेबल एंड द इन्फेक्शनस डिसीज। फिफ्थ वन आपका हो जाता है नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज। थर्ड एंड फोर्थ सेम की बात करें तो थर्ड सेमेस्टर में भी आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं और फोर्थ सेमेस्टर में आपके सिर्फ 4 सब्जेक्ट होते हैं, जो कि रिसर्च प्रोजेक्ट वर्क भी इसी में इंक्लूड होता है। तो थर्ड सेम में आप स्टडी करेंगे द हेल्थ ऑफ द वल्नरेबल पॉपुलेशन, environmental health and the sustainable development, occupational, industrial and the urban health, health policy planning and the economic, public health internship। फोर्थ सेम में आपको पढ़ना होता है पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन, हेल्थ सिस्टम डेवलपमेंट एंड द मैनेजमेंट, इंटरनेशनल हेल्थ एंड द रिसर्च प्रोजेक्ट वर्क। कोई भी एक प्रोजेक्ट वर्क या आपको सर्वे करने को दिया जाता है, इसकी पूरी एक फाइल आपको वो रेडी करके कि आपने इस चीज में क्या रिसर्च किया, डाटा कलेक्शन, सैम्पलिंग, ये सारे मेथड्स लगा के आपने एक रिपोर्ट तैयार करनी होती है, जो कि आपका प्रोजेक्ट वर्क कहलाता है। और ये आफ्टर द 1 ईयर कंप्लीशन आपको डिपार्टमेंट में सबमिट करना होता है। 2 साल के कोर्स में आप ये जितने भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं आप उसमें स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे उन सब्जेक्ट्स की जिसमें आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, चाहे तो आगे आप पीएचडी भी इन चीजों से कर सकते हैं। तो वो सब्जेक्ट्स के नाम है, फर्स्ट वन है बायोस्टैटिक्स, सेकेंड इन्वायरमेंटल हेल्थ साइंस, थर्ड वन इज एपिडेमियोलॉजी, फोर्थ इज जनरल पब्लिक हेल्थ, फिफ्थ वन इज सोशल एंड बिहेवियर साइंस, सिक्स वन इज डिजास्टर मैनेजमेंट एंड द इमरजेंसी। नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट, पब्लिक हेल्थ पॉलिसी एंड मैनेजमेंट, पब्लिक हेल्थ एजुकेशन एंड द हेल्थ सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन। ये सारे टॉपिक पे आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट उठा के आप पीएचडी भी कर सकते हैं। कम टू द जॉब अपॉर्चुनिटी आफ्टर द एमपीएच। कुछ जॉब प्रोफाइल ऐसे हैं जिनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। अभी हमारी कंट्री, आज भी हमारी कंट्री डेवलपिंग कंट्री कहलाती है, इसलिए ये सारी चीज़ की डिमांड, आप यदि मान के चलिए यदि आपने एमपीएच करना है तो आपकी डिमांड बढ़ना ही है। तो आप के लिए क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटी आती है ये हम देखते हैं। फर्स्ट वन इज असिस्टेंट इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट। सेकेंड है आप असिस्टेंट प्रोफेशनल एपिडेमियोलॉजी भी वर्क कर सकते हैं, असिस्टेंट पब्लिक हेल्थ प्रोफेसर भी बन सकते हैं, बायोसिक्योरिटी स्पेशलिस्ट भी बन सकते हैं, बायोटेरिज्म रिसर्चर भी बन सकते हैं,
चीफ मेडिकल ऑफिसर भी बन सकते हैं एंड द क्लिनिकल इन्फेक्शनस डिसीज स्पेशलिस्ट भी आप बन सकते हैं इस कोर्स को करने के बाद। डिफरेंस बिटवीन एमपीएच एंड एमएचए, ये मैंने चैप्टर इसलिए रखा है यहाँ पे क्योंकि इसके पहले का मैंने जो वीडियो बनाया है मेरा यही टॉपिक था, एमपीएच और एमएचए में क्या डिफरेंस है। और जब हमने एमपीएच को इतने अच्छे से जाना है तो यहाँ पे हम फिर से एक बार बात करते हैं कि एमपीएच और एमएचए में क्या अंतर है और वाकई में कौन सा कोर्स हमारे करियर के लिए ज्यादा अच्छा है। मास्टर इन पब्लिक हेल्थ को जानने के बाद आप ये समझ गए होंगे कि पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है जो कि फोकस करती है पब्लिक हेल्थ इन हॉस्पिटल एंड द मेडिकल हेल्थ सेंटर्स में, और पूरे इंटरनेशनली और नेशनली भी आप कहीं पे भी एमपीएच के थ्रू वर्क कर सकते हैं। एमएचए की यदि हम बात करें तो मास्टर इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स डील विद द वर्किंग ऑफ हॉस्पिटल एंड मेडिकल सेंटर एंड ऑल्सो द एडमिनिस्ट्रेटिंग द हॉस्पिटल। आप हॉस्पिटल में एज ए एडमिनिस्ट्रेटर भी वर्क कर सकते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस ये आता है कि आप इंटरनेशनल वाइड वर्क नहीं कर सकते, बट एमपीएच जो है वो इंटरनेशनली भी वर्क कर सकते हैं क्योंकि इनका जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है किसी भी डिसीज से, यदि एपिडेमियोलॉजी वो किसी डिसीज का देख रहे हैं कर रहे हैं तो वो पूरे नेशनल का ही नहीं पूरे इंटरनेशनल के भी डाटा कलेक्ट करते हैं। सो यहाँ पे ये थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। सेकेंड, ये थोड़ा डिफरेंस ये भी बनता है कि एडमिनिस्ट्रेशन का जो कि एमपीएच होल्डर के लिए उतना अच्छा नहीं है, बट एमएचए का जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन में अपना बैकग्राउंड काफी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। Conclusion of this video: the people who like statistics, numbers and working with other people, if your main ambition is to improve the health of the people worldwide and prevent them for getting sick in the first place, a postgraduate degree in public health is a perfect. So this is the conclusion of this video कि जिन्हें स्टैटिक्स अच्छा लगता है, नंबर्स अच्छा लगता है, अदर लोगों के साथ में वर्क करना अच्छा लगता है, इसके साथ ही साथ में यदि उनका एम्बिशन है कि वो लोगों की हेल्थ में सुधार करें, सिर्फ अपने नेशनल के लिए ही नहीं इंटरनेशनली वो वर्क करें, लोगों को बीमार होने से बचाएं, उन्हें हेल्थ प्रमोशन के लिए अपनी फैसिलिटी प्रोवाइड करें, उनके लिए एमपीएच कोर्स सबसे ज्यादा अच्छा है। I hope you like this video. If you find it needful, please share it with the others. In my next video, I will talk about the amateur course. So thank you and take care.